Union Home Minister Amit Shah addresses a public gathering. Let's have a look on it. बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां गंदगी के कारण और अच्छे से पानी शुद्धिकरण के प्लांट न चलने के कारण भी दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। न पर्यटन का कोई ठहराव है, न दिल्ली वासियों को आउटिंग का। अगर सुबह बच्चों को ले जाकर शाम को घर पे आना है 2 दिन की छुट्टी में, तो कोई ऐसी जगह वो 10 साल में बना पाए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं डुबकी लगाऊंगा, मगर आपको लगानी है तो लगा पाओगे। ऐसी यमुना जरूर बनाएंगे। कृष्ण मोहन शर्मा जी। सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है कि जब से आपने कहा कि यमुना में डुबकी लगा लो और योगी जी ने कहा कि आप आके कुंभ में डुबकी लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि यूपी में तो बिजली नहीं रहती, अब दिल्ली छोड़कर यूपी चले गए। और एक सवाल और है कि कांग्रेस ने आम आदमी के समर्थन में अपना प्रचार धीमा कर दिया। देखिए, मैं कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय खुद करती है, उनके प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। समन किसके लिए? अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। अमित पांडे। कुंभ का जिक्र करते हैं तो कुंभ का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। नहीं, मैं कुंभ का प्रचार नहीं कर रहा हूं, और कुंभ का प्रचार करने में कोई गलत काम भी नहीं है। मैं तो सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है भाई। मैं तो मानता हूं कि इससे संचित पुण्य जागरूक होते हैं, तो आप सभी भी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मुद्दा दिल्ली में यमुना के शुद्धिकरण का। धन्यवाद। Well, that was a live from Delhi, where Union Home Minister Amit Shah addresses media. While moving ahead with the bulletin, Prime Minister Narendra Modi and President Prabowo Subianto of Indonesia recently met at Hyderabad House in New Delhi, marking a significant moment in strengthening bilateral relations between India and Indonesia. Well, the meeting centered around enhancing cooperation in various sectors, including defense, trade and regional security. Reflecting on his 2018 visit to Indonesia, Prime Minister Modi highlighted the progress made through the establishment of comprehensive strategic partnership. Well, the discussion with President Prabowo focused on expanding mutual cooperation in defense, manufacturing and supply, while also emphasizing growing collaboration in maritime security, cyber security, counter-terrorism and de-radicalization. Modi also noted the signing of an agreement of maritime safety and security, which will help improve crime prevention, search and rescue operations and capacity buildings. Furthermore, Prime Minister pointed out at the significant growth in the bilateral trade, which exceeded $30 billion in the previous year, underscoring the deepening economic ties between the two nations. मेरी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया था। आज राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ
आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है और पिछले वर्ष यह $30 बिलियन से अधिक हो गया है। 2018 में मेरी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में Union Home Minister Amit Shah, while interacting with Sarpanch, Deputy Sarpanch, women entrepreneurs and students from vibrant villages, invited as special guests for Republic Day celebrations, emphasized that the Vibrant Village program represents a shift in perspective and approach. He also stated that the program focuses not only on building roads to improve physical connectivity and communication, but also bridging emotional distances between Delhi and remote villages. मगर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एक अप्रोच के बदलाव का शुरुआत है, दृष्टिकोण के बदलाव की भी शुरुआत है। इतने सालों की आजादी के बाद भी दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले गांवों में ये भाव जगाना कि हम भारत का ही हिस्सा है और बाकी सारा भारत हमारी चिंता कर रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूरसंचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी, सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का एक कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। जब देश का प्रधानमंत्री देश के प्रथम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रीय उत्सवों में याद कर निमंत्रण भेजकर मेजबानी कर इनको हिस्सा लेने के लिए जब बुलाता है तो अपने आप ये जो मन की संवेदनाओं से दिल की दूरी समाप्त हो जाती। 3 वर्ष से लगातार एक प्रकार से चौथा कार्यक्रम है। अलग अलग राष्ट्रीय उत्सवों पर अलग अलग स्तर के